चीन की सीमा में तनाव के बीच सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने 3 प्रस्तावों को यहां मंजूरी दी है। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 4,276 करोड़ से ज्यादा के हथियार और उपकरण खरीदने को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके तहत सेना के लिए 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लॉन्चर और उससे जुड़े उपकरण खरीदने को मंजूरी दी और इसके अलावा नेवी के लिए मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की भी खरीद की जाएगी। नाराजगी है तो जताते हैं, खुशी में खुशी बांटते हैं। अगर जो ललकारे कोई तो करारा जवाब भी देते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, गुस्सा है तो गुस्से में कहते हैं, साथ आपके खड़े रहते हैं, बुलंद करते हैं आपकी आवाज, सही के लिए गलत से लड़ते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, क्योंकि हर खबर यहाँ सिर्फ खबर नहीं, एक जज्बा है और ये जज्बा रहेगा हरदम कायम। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। मगर फिर भी नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान को धमकाता रहता है। लेकिन जब धमकियों से बात नहीं बनी तो अब ईरान अजरबैजान को अपना दोस्त बता रहा है। इधर बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो एयर की एक फ्लाइट 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ गई। ये यात्रा रनवे पर एक बस में ही बैठी रह गई। यात्री बस में बैठे रह गए और फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई। हालांकि बाद में सभी यात्रियों को गो एयर की दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इस मामले में गो एयर की गलती मानी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कीव पर बड़े हमले की तैयारी के लिए रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि बेलारूस का कहना है कि रूस के ये फाइटर जेट उसके यहां 16 जनवरी से होने वाली एक मिलिट्री ड्रिल के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बेलारूस की इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस और बेलारूस सैन्य अभ्यास की ही बात करते थे। लेकिन उसी मिलिट्री ड्रिल की आड़ में रूस ने बेलारूस की जमीन पर अपने सैकड़ों सैनिक और हथियार जमा कर लिए थे। और अब एक बार फिर से रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि रूस कीव पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादातर सेना इस वक्त दूसरे इलाकों में उलझी हुई है और ऐसे में अगर रूस ने कीव पर धावा बोला तो उससे निपटने में ज़ेलेंस्की के पसीने छूट जाएंगे। उधर 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की ये यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी।